अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स अचार, और बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप है ना, बस आपने उसको फॉलो करना है तो अचार बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये मिक्स अचार बिल्कुल बेहतर रहता है कि जिसको जो पसंद हो, केरी, लिसोड़े, हरी मिर्च, नींबू, तो वो मर्ज़ी के हिसाब से इसमें अचार ले सकता है। तो अलग अलग बनाने से बेहतर है तो मैंने जो है ना यही सोचा कि क्यों ना सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेके जो है ना एक मिक्स अचार बनाया जाए और सबकी पसंद का ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पर मैं केरी ले आई थी और मैंने वहीं पर इनको कटवा लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इनकी सफाई कर रही हूँ। इस तरह ये जो गुठलियाँ होती हैं ना, इनका जो मगज़ होता है ये हम निकाल देंगे और फिर हमने केरी को धोना है। अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी ना धोएं, पानी ना लगे, तो यहाँ मैं आज आपको बिल्कुल तफसील के साथ बताऊँगी, तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर मैं जो काम करती हूँ ना वो ये करती हूँ कि हमेशा कोई फल हो, सब्ज़ी हो, तो मैं हमेशा इसी तरह धोती हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक। बहुत बड़े बोल के अंदर आपने पानी लेना है, उसमें नमक डाल दें और उसके बाद आप नमक को हल करें और उसके अंदर आपने ये केरी डाल देनी है, या कोई सब्ज़ी है या कुछ भी आपने वो सब डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च जो है ना, ये मैंने 1 पाव ले ली थी, बड़ी वाली हरी मिर्च है ये दरमियाने साइज़ की, और मैंने आधा पाव नींबू लिए हैं और 1 किलो केरी लिए, और आधा किलो तकरीबन मैंने लिसोड़े लिए हैं। और उसके साथ जो है ना हम यहाँ पर लहसुन भी डालेंगे, साबुत लहसुन भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, नींबू और केरी को खूब अच्छा सा धो लिया है। लिसोड़े इसलिए नहीं डाले क्योंकि उसका प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल अलग है, चेंज है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है बाज़ार से लाने के बाद, क्योंकि आपने बिल्कुल भी केरी को रखना नहीं। अगर आप कटवा के लाते हैं तो आपने इसका फ़ौरन ही काम करना होता है। और आप देख सकते हैं इसका पानी कितना ख़राब हुआ है कि जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल मैला मैला सा पानी है। तो यहाँ पर हमारे नींबू, हरी मिर्च और केरी जो है ना बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और ये छन्नी में मैंने रख दिया है ताकि खूब इसके जो ड्रॉप है ना पानी के वो निकल जाए, और ये जो पानी हम फेंक देंगे। इसके बाद जो है ना आपने इसको करना है ड्राई करने के 2 ही तरीके हैं। अगर आपके सहन है और छत है तो आप बिल्कुल इसे कपड़ा फैलाइए और वहाँ पर इसको फैला दीजिए। अगर धूप का मसला है, जैसे कि मेरे पास भी यही मसला है कि धूप मेरे पास नहीं आती, यानी कि मेरे घर में नहीं आती है, और यहाँ पर मैंने फिर कमरे के अंदर जो है ना कपड़ा फैलाया है और इन तमाम केरी को जो है ना मैं इस कपड़े पे फैला दिया है। और 3 से 4 घंटे जो है ना आपने इसको पड़ा रहने देना है फ़ैन के नीचे। इसे हवा लगती रहेगी तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है अगर आप कटवा के लाते हैं। अगर आपने इसको ऐसे ही रख दिया तो ये फिर जो है ना पीले पड़ जाएंगे और वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आपने जब भी अचार बनाना हो तो बस फ़ौरन के फ़ौरन लाएँ और फ़ौरन ही आपने ये प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है, तो इसलिए धोना लाजमी है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये सारे जो है ना तसले में डाल लिए हैं, और यहाँ पर नींबू भी हैं, तकरीबन आधा पाव में ये 4 नींबू दरमियाने साइज़ के चढ़े थे। और हमारी भी 1 पाव जो हरी मिर्च है ना, इसको आपने क्या करना है वो इस तरह आपने इसके बीच में जो है ना एक चीरा लगाना है। बीज आपने नहीं निकालने, सिर्फ आपने जो है ना इसके अंदर 2 चुटकी 1 चुटकी जो है ना नमक डाल देना है इस तरह। तो ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है। नमक जो है ना वो इसको गलावट का काम करेगा कि आपकी मिर्चों को ये गलाएगा। और यहाँ पर ये तमाम मिर्चों को जो है ना इसी तरह मैं कट लगाती जाऊँगी, और यहाँ पर जो है ना आपने 1-1 2-2 चुटकी जो है ना नमक डालते चले जाएं। और अगर आप किसी एक चीज़ का ही अचार बनाना चाहते हैं तो आपने सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करना है। अगर हरी मिर्च का बनाना है तो आपने इसी तरह इसमें नमक डालना है। और हरी मिर्च के अचार की रेसिपी मेरे चैनल पे भी मौजूद है, जो मेरी सास की रेसिपी थी, बहुत ही मज़े का अचार बनता था। तो उसमें ये वाला प्रोसेस नहीं होता था नमक वाला, तो उसमें डायरेक्ट ही जो है ना वो मसाला भर दिया जाता था, तो वो बहुत ही मज़े का लगता था हरी मिर्च का अचार, और बहुत ज़्यादा वो पसंद भी किया जाता है। तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब यहाँ पर मैंने तमाम मिर्चों पर जो है ना नमक डाल दिया। अब यहाँ मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून और लिया है नमक, तकरीबन ये 2-2.5 टेबल स्पून है, और इसमें डाल देंगे हल्दी 2 टेबल स्पून, क्योंकि अब हमने इन तमाम चीज़ों को जो है ना हल्दी और नमक लगा के कम से कम 48 घंटे जो है ना आपने रखने, 24 से 48 घंटे। और यहाँ पे जो नींबू है ना इसके भी मैं 4-4 टुकड़े कर लूँगी नींबू के। और आप देख सकते हैं बस खूब अच्छा सा आपने मिक्स करना है। नमक और हल्दी तमाम केरियों पे आपने अच्छे से लगा लेना है, और नींबू के भी जो है ना आपने इस तरह बीच में से पहले 2 करें, फिर इन 2 के जो है ना आपने इस तरह ये 4 टुकड़े कर लें, यानी कि 1 नींबू के आपने 4 टुकड़े करने हैं।
या फिर आप जो है ना इसको बीच में से 2 कर दें, यानी कि नींबू के खाली 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 1 नींबू के 4 टुकड़े इस तरह कर लिए छोटे छोटे से, ताकि इनमें खूब अच्छा सा नमक और हल्दी जो है ना खूब अच्छे से लग जाए, ताकि छिलकों की जो कड़वाहट होती है ना वो भी सब निकल जाएगी इस तरह अमल करने से। तो यहाँ पर खूब अच्छे से ये लग गया है। अब आपने जिसमें अचार डालना है ना वो आपने बर्नी ले लेनी है। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का बोल है, क्योंकि मेरे पास मर्तबान हैगा लेकिन वो बहुत बड़ा है, कम से कम उसमें 10 किलो केरी का अचार डलता है। तो मैंने इस तरह की प्लास्टिक की बर्नी ले ली है। तो ये भी ठीक रहता है, इसमें भी अचार बेहतरीन पक जाता है। तो ये सारा का सारा जो है ना आपने हल्दी नमक के साथ सारी चीज़ें डाल देनी है इसमें, और आपने जो है ना इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना इसके अंदर भी आपने। और आपने इसको जो है ना 24 घंटे से लेके 48 घंटे आप इसको दे सकते हैं, ताकि जो हमारी केरी का कलर है ना वो भी और हरी मिर्चों का कलर वो भी तमाम चेंज हो जाए, यानी कि जो ग्रीन है ग्रीन से ये लाइट की तरफ होगा, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। तो केरी को मैंने रख दिया। अब आ जाते हैं लिसोड़े की तरफ, क्योंकि इसका भी प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इन्हें धो लिया था अच्छे से, और यहाँ पे फिर मैंने पानी भी इसके लिए उबालने के लिए यहाँ पर रख दिया था। तो अभी मैंने इसके डंठल नहीं उतारे हैं। जैसे आप बाज़ार से लेकर आए ना, सिर्फ आपने कचरा साफ़ करना है, इसकी लकड़ियाँ नहीं तोड़नी है आपने, और डायरेक्ट उबलते हुए पानी में आपने इस तरह डाल देना है। तो यहाँ पर जैसे इसमें जोश आ जाएगा तो इसको हम जो है ना कम से कम 2 से 3 मिनट ही हमने इसे जोश देना है, पकाना है इसमें, ज़्यादा हमने नहीं पकाना। तो ये हरी मिर्च आ गई तो इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन जैसे इसे हीट लगेगी ना तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट जो है ना आपने इसको बॉयल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बस अब हम इसको छन्नी की मदद से जो है ना तमाम लिसोड़ों को निकाल के छन्नी में रख लेंगे, और इसका पानी जो है ना हम फिर ड्राई होने देंगे। उसके बाद फिर हमने इसके साथ क्या करना है वो आपको मैं बताती हूँ। तो लिसोड़ों का खाली अचार भी आप डाल सकते हैं। मसाले जो मैं अचार के बताऊंगी ना तो वही आपने इस्तेमाल करने हैं। सेम रेसिपी यही है बिल्कुल। ये है कि बस मैंने यहाँ पर मिक्स अचार डाला है, तो आप इसको अलग अलग करके भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिसोड़े जैसे ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसका प्रोसेस दूसरा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना तकरीबन ये देख सकते हैं इसको हो चुके हैं 1.5 दिन, यानी कि पूरा दिन, पूरी रात और सारा दिन। ये फिर मैंने अगली रात को फिर इस तरह किया था। ये देख सकते हैं अब से केरी का जो कलर है ना काफ़ी चेंज हो चुका है, और बीच बीच में से मैं इसे पटकती रही हूँ, इसी तरह मिक्स करती रही हूँ। आपने डाल के छोड़ देना नहीं है, बल्कि आपने दिन में 2-3 बार इसको इस तरह ऊपर नीचे करते रहना है। तो काफ़ी अच्छा पानी इसमें से आ चुका है इन तमाम चीज़ों में से। तो ये मैंने छन्नी में डाल लिया है ताकि खूब अच्छा सा पानी जो है ना निकल जाए इसका, और बॉल भी मैंने खाली कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी मैं छन्नी ऊपर करूँगी तो आपको पानी इसका नज़र आएगा। ये पानी आपने ज़ाया कर देना है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसके जो तमाम ड्रॉप है ना पानी के खूब अच्छे से निकलने चाहिए, क्योंकि अब हमने इसको फिर से दोबारा से ड्राई करना है। ये जो पानी है ना ये निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर आपका अचार जो है ना वो ख़राब नहीं होता, सालों चलता है, सालों। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना इसमें फुई लगती है। तो वजह यही होती है कि खूब अच्छा सा आपने इसका पानी निकाल लेना। कम से कम 24 से 48 घंटे आप इसको इस तरह रख सकते हैं, और बीच बीच में से आपने इसको पटकते रहना है, यानी कि ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि तमाम केरी का जो कलर है ना वो सेम होता चला जाए। और हरी मिर्च भी यहाँ पर हमारी खूब अच्छी सी कलर चेंज कर चुकी है, और केरी भी। तो बस अब इसको हम ड्राई करेंगे। तो मज़ा वही है कि धूप के अंदर हो तो बहुत ही लाजवाब है, तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो फ़ैन के नीचे आपने इसको रख के ड्राई करना है। तो कम से कम 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं इस तरह ड्राई होने में। तो यहाँ पर हमारे जो लिसोड़े थे ठंडे हो गए हैं। तो बस अब इनकी जो डंडियाँ हैं ना वो हमने अलग कर लेनी है, और इसके ऊपर जो एक कैप सा लगा हुआ होता है ना ये आपने बहुत एहतियात के साथ उतारना है। अगर उतारना चाहे तो, नहीं भी उतारना चाहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि कैप उतारने से अक्सर ये होता है कि ये फट जाती है और इसका अंदर का जो लेस होता है ना वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसकी डंडियाँ उतारी हैं, उसके बाद इनका ये इस तरह कैप आपने उतारना है। तो बहुत एहतियात के साथ अगर उतारना चाहे, नहीं तो कोई मसला नहीं, आपने इसको ऐसे ही अचार में डाल देना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये होता है कि ये एक लॉक होता है इसका, जिससे इसका लेस बाहर नहीं आता। तो यहाँ पर बहरहाल मैंने उतार ली, बहुत आसानी से उतर गए। तो अब ये जो है ना हमारी केरी बिल्कुल ड्राई हो चुकी, देख सकते हैं आप। और जिस डब्बे में मैंने इसको रखा था ढक के
24 घंटे के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्बे के मैंने बिल्कुल भी नहीं धोया, बल्कि ये केरी का ही सब लगा हुआ है, हल्दी वगैरह। तो इसको भी मैंने पंखे के नीचे ऐसे ही रख दिया था, तो ये भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना तमाम केरी जो है ना और हरी मिर्चें और नींबू वो हम यहाँ पर डाल देंगे डिसी बॉल के अंदर, जिसमें हमने अचार डालना है। तो यहाँ मैंने पूरा कपड़ा उठा के इस तरह डायरेक्ट सब ही डाल दिया है, क्योंकि अब हमने अचार की तैयारी करनी है। फाइनल यही है अब इसका, क्योंकि हमने अब यहाँ पर मसाले डालने। तो ये लिसोड़े थे जो हमारे, ये भी तैयार हैं, ये भी हमने डाल दिए हैं। और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि लिसोड़े भी ऊपर नीचे खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर जो है ना डालना है मसाला। तकरीबन लहसुन मैंने यहाँ पर साबुत 2 लहसुन की पोतली ली थी, जिसे मैंने छील लिया था। और छीले हुए लहसुन आपने नहीं लेने, बल्कि आपने लहसुन को छील के डालना है। और यहाँ पर लाल मिर्च मैंने ले ली थी 2 टेबल स्पून, और हल्दी ले ली थी 2 टेबल स्पून। यह है मेथी दाना, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। कलौंजी ले लेंगे यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पर जो ये मसाला है जिनको मैंने कूट लिया था, भुना नहीं है इन्हें, तो यहाँ पर हमने लेना है राई तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको भी हमने कूट लिया था, यानी कि इसका जो दाना है ना वो कुछ टूट जाए, कुछ साबुत रहे। साबुत धनिया ले लेंगे 3 टेबल स्पून, इसे भी कूट लेंगे। और यहाँ पर यह है सौंफ, तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है, इसे भी आपने दरदरा करना है। सफ़ेद ज़ीरा भी आपने 2 टेबल स्पून लेना है। और यह है कसूरी मेथी, ये भी आपने लाजमी डालना है, यकीन ये बहुत मज़े का अचार लगता है। सफ़ेद ज़ीरा जो है आपने 2 टेबल स्पून लेना है, कसूरी मेथी आपने भी 2 टेबल स्पून लेना है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, क्योंकि अखेरी में हमने नमक डाला था, हल्दी और नमक लगाया था हमने। तो कुछ पानी के साथ जो पानी निकला था उसमें नमक निकल चुका है। तो ये हमने मसाले के हिसाब से जो है ना 1 टेबल स्पून मज़ीद इसमें नमक डाल दिया है। और आपने खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेना है, या तो आप बहुत बड़े बॉल के अंदर डाल के कर ले मिक्स, या इस तरह। तो यहाँ पर सरसों का तेल है, जिसे मैंने खूब अच्छा सा पका लिया था, ठंडा कर लिया था। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर डाल देना, तकरीबन 1 किलो इसमें सरसों का तेल जाएगा। और खूब अच्छा सा आपने इसी तरह मिक्स करना है, ताकि तमाम मसालों के साथ तेल भी अच्छे से मिक्स हो जाए और सब में अच्छी तरह लग जाए। आप देख सकते हैं अभी तेल ऊपर नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें जब पकेंगे ना, तो ये नीचे की तरफ जाएंगी और तेल जो है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अचार जो है ना धूप में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन वही बात कि धूप कहीं आती कहीं नहीं आती, तो मैं हमेशा किचन के कोने में रख देती हूँ और ये वहीं पर आराम से ये पक जाता है। जैसे कि गर्मी किचन में कितनी होती है, तो उस वजह से इसमें हीट लगती है और ये आराम से पक जाता है। लेकिन आपने सुबह शाम जो है ना इसको खूब अच्छा सा लकड़ी की चम्मच के साथ जो है ना आपने इसे ऊपर नीचे करते रहना है, मिक्स करते रहना है। लेकिन अगर आपको लगे तेल कम है, तो आपने तेल लाजमी इसमें ऊपर तक इसको कवर करके रखना है, ताकि तमाम केरी जो है ना इसके अंदर तेल में अच्छी सी डिप हो जाए। तो ये ख़राब कभी भी नहीं होगा, सालों साल चलेगा। तो जनाब यहाँ पर हमारा अचार तो हो चुका है तैयार, लेकिन अभी पकना बाकी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।